मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं जो राजधानी से हमारे बीच में होते हैं, अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी, जरा आप कष्ट उठाएंगे, यहां तक आएंगे और हमें कुछ कविताएं सुनाएंगे और हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। अशोक शर्मा। बहुत खूब के दर्शकों को प्रणाम करता हूं जी। और साहब पिछले कई सालों में जो बदलाव आए उसकी बात करता हूं। हाँ। पिछले दिनों वैलेंटाइन डे मनाया गया शैलेश जी। अच्छा, हमारे जमाने में जब बनाया जाता था तो प्रेमी प्रेमिका को फूल दे दिया करता था जी। आजकल अजीब डिमांड चल गई साहब कि वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का मादा रखता हूं। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का मादा रखता हूं, मांग लो जो भी मांगना है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ओहो। प्रेमिका बोली, इन मीठी मीठी बातों से मेरे दिल को मत छेदो और जान देने से पहले अपनी एक किडनी दे दो। किडनी का नाम सुनते ही प्रेमी हड़बड़ाया, बोला तेरी तो दोनों ठीक ठाक हैं, फिर किस लिए? बताइए बताइए। प्रेमिका बोली, मुझे अपने लिए नहीं अपनी दादी के लिए चाहिए। दादी का नाम सुनते ही प्रेमी वहां से दौड़ गया और अपनी प्रेमिका तो क्या, अपनी साइकिल भी वहीं छोड़ गया। ऐसे कई बदलाव आ गए साहब। आजकल का खास बदलाव यूं आया अशोक जी, पिछले दिनों मुझे याद है एक टीचर ने बच्चे से पूछ लिया कि भाई ये बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है जी। तो बच्चे ने कहा क्योंकि ये वैलेंटाइन डे के ठीक 9 महीने बाद आता है। आजकल के बच्चे और भी हैं साहब। आजकल के बच्चे पिता से ईमेल के थ्रू बात करते हैं जी, कि बेटे ने बाप को ईमेल किया, बेटे ने बाप को ईमेल किया, पापा आज मम्मी ने खाना नहीं दिया। ओहो। प्रति उत्तर में पिता ने लिखा, बेटा भावनाओं में मत बहना, मम्मी को तुरंत ईमेल करके पूछो घर में रहना या नहीं रहना। थोड़ी देर बाद जो बेटे का ईमेल मिला उसे पढ़कर तो बाप का भी कलेजा हिला। लिखा था, पापा मम्मी ने आपके और मेरे लिए देसी घी के पराठे सेक दिए। मम्मी ने आपके और मेरे लिए देसी घी के पराठे सेक दिए हैं और घर के दोनों कंप्यूटर उठाकर सड़क पर फेंक दिए। अब साहब कितना कंप्रोमाइज करें महिलाएं जी। अच्छा, कहीं बदलाव नहीं आया तो सिर्फ महिलाओं में नहीं आया, पति पत्नियों में नहीं आया साहब। वो पहले भी जमकर लड़ते थे, आजकल भी जमकर लड़ते हैं जी। अच्छा, मध्यम वर्गीय पत्नी तो जब तक अपने पति से लड़ नहीं लेती उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि वो उसी की पत्नी। अच्छी बात। हर शाम को शैलेश जी एक प्रश्न तैयार रखती है जी। उस प्रश्न को मैं 25 साल से भुगत रहा हूँ जी। हर शाम को घर में घुसते ही पूछेगी आज सब्जी क्या बनाऊं। और ये ऐसा प्रश्न है साहब, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो मरे और नहीं दिया तो मरे। बोले इतनी देर से पूछ रही थी तब तो मुंह नहीं खोला, अब कह रहे हैं कद्दू बना के रख दिया। एक आदमी ने हिम्मत कर ली साहब, बोले ऐसा अगर फ्रिज में कटहल रखा है वो बना ले। और बोले जो आलू उबाल रखे हैं उसका क्या करूं? उन्हें क्या सर में मार लूं? तो परेशान पति ने पत्नी से कहा, परेशान पति ने पत्नी से कहा, एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं। एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। ओहो। पत्नी बोली, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते हैं। भाई ये पत्नियां डिमांड कर सकती है, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पति ही दुखी होते हो, पत्नियां भी दुखिया जाती हैं। कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा, तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी छलांग लगाई? हाँ। तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी छलांग लगाई? पति बोला, चैलेंज मत कर, वरना करके दिखा दूंगा। अभी तैरना सीख रहा हूं, जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और घटना से जोड़ता हूं साहब जी, कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया। सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली, फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सिक लेती? मैं बोला, बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सिकती ना सिकती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। बहुत अच्छे, रोटी सिकती ना सिकती, कम से कम तू तो बिक लेती। पति पत्नी के संबंध होते ही ऐसे हैं। एक रास्ते में पति पत्नी का जोड़ा जा रहा था कि रास्ते में कुआं दिखा, तो लोगों ने कहा ये ऐसा कुआं है जिसमें झुक के कुछ भी मांगो तो तुरंत सच हो जाता है। तो पति ने पहले जाके कुछ झुक के मांगा, लौट आया, फिर पत्नी मांगने लगी और जैसे ही मांगने लगी वो कुएं में गिर गई। तो पति ऊपर देख के बोला, मैं आज से पहले इन चीजों में यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हंसने हंसाने में